एक डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम जो कि हम सभी कभी न कभी जरूर फेस करते हैं, और वो है कि क्या हमें करियर को प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर अपनी हेल्थ को। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हमें डील करना नहीं आता है, और मैंने खुद सेम प्रॉब्लम को फेस किया। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। ये सब स्टार्ट होता है हमारे स्कूल डेज से। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करना है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब बाद में हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, करियर पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और स्कूल में हमारी फिजिकल हेल्थ ऐसी रहती है कि हम कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ एकदम बढ़िया रहता है। फिर हम आते हैं कॉलेज में। कॉलेज में हमारी एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है, हमारा एक नया फ्रेंड सर्कल बन जाता है, और ये वही टाइम होता है जब हम गलत चीजों का पार्ट बनने लग जाते हैं। अल्कोहल, सिगरेट, ये सब स्टार्ट हो जाता है। और सच बताऊं तो आजकल ये कॉलेजेस में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। मौज मस्ती में कहो या फिर फ्रेंड्स की वजह से, किसी भी तरीके से हम सारे के सारे इस चीज में फंस ही जाते हैं। और कॉलेज के दिनों में हमारा ना खाने का टाइम होता है, ना सोने का टाइम होता है, और मेस का खाना जो इतना बेकार रहता है ना, उसकी वजह से क्या है कि हम बाहर का खाना स्टार्ट कर देते हैं। और यही टाइम होता है जब हमारी हेल्थ सफर करना स्टार्ट कर देती है। फिर हम आते हैं फर्स्ट ईयर में, जहां हमें रियलाइज होता है कि टाइम बहुत कम बचा है और हमारे ऊपर घर की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और ये भी समझ आता है कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से, और हमारे पापा ने हमारी फीस बहुत मेहनत करके भरी है, और अब जॉब क्रैक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फैमिली को सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जॉब नहीं लगी तो हमारी फैमिली पर क्या बीतेगी, हमारी जो पापा ने जो फीस भरी है उसका क्या होगा, मम्मी की जो एक्सपेक्टेशन है उसका क्या होगा। और फिर बीच में कहीं न कहीं हम अपनी हेल्थ के बारे में भी सोच ही लेते हैं कि जिम के लिए टाइम निकाल देते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं। और फिर दूसरी तरफ माइंड में एक बात आती है कि यार पहले जॉब लगा लेते हैं, ये सब कुछ बाद में हो जाएगा। डाइट की बात आती है तो कुछ भी खा लेते हैं, और खुद को ये एक्सक्यूज देते हैं कि एक बार जॉब लग जाएगी, एक बार पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद सब अच्छा खाएंगे और बॉडी भी बनाएंगे। फिर इवेंचुअली एक दिन जॉब लग भी जाती है और 9 to 5 के जाल में हम फंसने लग जाते हैं। कॉलेज में तो हमारे पास चॉइस होती है कि क्लास में जाना है या फिर बंक करके कहीं घूमने चले जाना है, लेकिन अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती, हमें काम करना ही पड़ता है। और दोबारा वही दिक्कत आती है कि यार टाइम कहाँ है जिम जाने का। सुबह ऑफिस जाना होता है, ऑफिस से आने के बाद मैं थक जाता हूँ, और थकावट में जिम कौन जाता है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, नेटफ्लिक्स में मूवी देख लेता हूँ, इस तरीके से हो जाता है। अब हमारे पास अच्छी डाइट के लिए पैसा तो होता है, लेकिन हमारे पास अब टाइम बहुत कम होता है, टाइम नहीं होता है, या फिर यूं कहें कि हम टाइम निकाल नहीं पाते हैं। कौन सुबह सुबह उठकर मील प्रिपेयर करे और फिर ऑफिस जाए, फिर ऑफिस से आने के बाद भी हेल्दी खाना खाए और फिर जिम जाए, और पैसा आने के बाद हम लोग और ज्यादा जंक फूड की तरफ खींचे चले जाते हैं। और ये वही टाइम होता है जब हमें आदत हो जाती है एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की, और अब गलत चीजें हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन चुकी होती हैं। फैट गेन हो जाता है, आप एक बढ़िया रूटीन में नहीं रहते हो, सुबह उठते ही बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, और यही साइकिल आगे चलती रहती है। बट मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला, और वो मुझे अपने बारे में कुछ बातें बता रहा था कि मैं इतनी कोचिंग जाता हूँ, 2 घंटे में कोचिंग जाता हूँ, 3 घंटे में घर में आके पढ़ाई करता हूँ, इस तरीके से और भी बहुत सारी बातें उसने अपने बारे में मुझे बताई, और बहुत देर तक हमने बातें करी। बट सच कहूं तो मैंने उसकी सारी बातें तो सुनी, लेकिन मेरा ध्यान जो है ना कहीं और ही था। मेरा ध्यान था उस बंदे की फिजिकल अपीयरेंस पे। और मैं पहले ही ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए मुझे कुछ बातें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ। उस बंदे ने बहुत ज्यादा फैट गेन करा हुआ था, और उस बंदे को देखकर मैं ये समझ गया था कि ये अपनी लाइफ में कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, लेकिन वो करियर के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। उसे करियर में बहुत ज्यादा अच्छा करना था, उसकी बॉडी आउट ऑफ शेप थी, उसने ग्रूमिंग भी नहीं कराई हुई थी, और बाल भी उसके सेट नहीं थे, फेस पे उसके पिंपल निकले हुए थे, और जो उसने कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा फैट गेन कर लिया था, इसलिए वो कपड़े भी उस पे सूट नहीं कर रहे थे। और कहीं ना कहीं मुझे ये सब कुछ उसके कॉन्फिडेंस से झलकता हुआ नजर आ रहा था। जिस तरीके से उसका पोस्चर था, जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा था, तो साफ दिख रहा था कि उसके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम्स भी हैं। तो मैंने उसकी सारी बातें सुनने के बाद उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करते हो। तो उसका रिप्लाई आया है कि भाई मैं पढ़ाई यार बहुत ज्यादा करता हूँ, तो मेरे पास ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत मैं बैडमिंटन खेल लेता हूँ और थोड़ा सा छत में ही टहलने चला जाता हूँ। और ये जवाब सुनने के बाद मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे सारी चीजें मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसको जज कर रहा हूँ, मैं उससे मिला और मैंने उसको उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे जज कर लिया। लेकिन मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि लोग ये सब नोटिस करते हैं,
लोगों के लिए ये सारी चीजें मैटर करती हैं और ये कहीं ना कहीं आपके करियर पे भी इफेक्ट डालेगा। तो इन सारी बातों के बाद जो मैंने उसको समझाया वो सब कुछ मैं कुछ पॉइंटर्स के थ्रू आपको भी समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाई हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहले हाँ, मैं समझता हूँ कि करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई दोहराई भी नहीं, लेकिन ऐसा करियर बना के आप लोग क्या करोगे जब आप अपनी हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो। कल को किसी न किसी हॉस्पिटल बिल के थ्रू वो सारा पैसा जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो या फिर यूं कहें कमाने की कोशिश कर रहे हो वो निकल जाएगा। ये बात आप मेरी लिख कर ले सकते हो। करियर में अच्छा कर लोगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन एंड में बहुत कुछ बर्बाद कर बैठोगे। ये सारी बातें सुनने में थोड़ा सा रूड लग सकती हैं, पर ये काफी ज्यादा सच है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, पर्सनैलिटी ओवर हार्ड वर्क। करियर के लिए सिर्फ मेहनत ही मैटर नहीं करती है, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपके लुक्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी में और आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है आपके लुक्स में। ये सारी बातें इंटर रिलेटेड हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आप अच्छा खाना खाओगे, हेल्थ पर ध्यान दोगे, वर्कआउट करोगे तो आपका फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा और आप मसल्स भी गेन करोगे। आप मसल्स गेन करोगे तो आप बेटर दिखोगे। अगर आप बेटर दिखोगे तो आप कुछ भी पहनोगे वो आप पर सूट करेगा। आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको हैं जैसे पिंपल्स या कुछ और जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप जिम जाते हो या वर्कआउट करते हो तो आप अपने आप को और ज्यादा सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हो। अपनी डाइट पर फोकस करते हो, रेस्ट पर फोकस करते हो। आपके फिजिकल लुक्स इंप्रूव होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। और आप एक बात जरूर मानोगे कि हमारी आधी इनसिक्योरिटीज हमारी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से ही होती हैं। जब आप खुद के लिए काम कर रहे होंगे तो जहां आप 2 घंटे लगाकर काम कर रहे हो वहां आप 4 घंटे भी काम कर सकोगे, क्योंकि अब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। और ये आपके करियर में पता है कैसे हेल्प करेगा? जब आप किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे तो वो आपको देख के ही समझ जाएगा कि ये बंदा खुद को मेंटेन करके रखता है। जब ये खुद को मेंटेन करके रखता है तो ये मेरी जॉब को भी बढ़िया से मेंटेन करके रखेगा और एक स्टैंडर्ड का काम करेगा, क्योंकि ये खुद को भी एक स्टैंडर्ड में रखता है। पॉइंट नंबर 3, नोबडी विल टेक यू सीरियसली इफ यू आर अनहेल्दी। अगर आप फैट हो तो इसका मतलब आप खुद पर ध्यान नहीं देते हो, आप अपने आप को सीरियसली नहीं लेते हो। अगर आप खुद के लिए सीरियस नहीं हो तो कोई दूसरा बंदा आपको कैसे सीरियस ले लेगा? क्योंकि ये एक सच्चाई है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जैसे आप दिखते हो वैसा ही आउटलुक आप पूरे संसार को देने वाले हो। अगर कल को आप 4 लोगों के साथ खड़े हो, अगर आप फिट हो और आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है, तभी लोग आपको सुनेंगे, आपको सीरियसली लेंगे, नहीं तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे। पॉइंट नंबर 4, without a good health you won't be able to support your family or even yourself। आपकी फैमिली को आपकी बहुत ज्यादा नीड है और फ्यूचर में और ज्यादा नीड होने वाली है। जब आपके मॉम डैड ओल्ड हो जाएंगे तो उनको आपकी और ज्यादा नीड होने वाली है। जब कल को आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे तो उनको भी आपकी बहुत ज्यादा नीड होगी। जब आपकी ही हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आप अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगे? और फैमिली तो बाद में आती है, आप खुद को कैसे सपोर्ट करोगे? इसीलिए अच्छी हेल्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम अपनी फैमिली को भी 100% सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, लुक्स मैटर। आपके लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आप चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आपके लुक्स ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं। आपसे कोई बात भी नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपको दूर से देखकर ही वो आपके बारे में अपने माइंड में 50 चीजें सोच लेंगे, सिर्फ आपको देखकर। चाहे आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहां पर भी सेम यही होगा। जो अच्छा दिख रहा होगा, जो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रहा होगा, वो कहीं न कहीं आपसे आगे निकल ही जाएगा। पॉइंट नंबर 6, 9 to 5 लेट इट बी 9 to 5। 9 to 5 को 9 to 5 ही रखो। अपनी जॉब में इतने मत खो जाओ कि तुम्हें अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का टाइम ही ना मिले। हाँ, मैं मानता हूँ कि कभी कभी हमें एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऑफिस में अपने बॉस को, अपने मैनेजर को खुश करने के लिए डेली एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। क्योंकि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर किसी दिन आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप ऑफिस ना जा पाओ, तो जो तुम्हारा एम्प्लॉयर है ना, उसे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे एक दूसरा इंटरव्यू कंडक्ट कराने में और आपकी रिप्लेसमेंट ढूंढने में। इतनी बात याद रखो कि आप अपनी जॉब में उतना ही काम करो जिससे कि सारे लोग आपसे खुश भी रहें, और हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। पॉइंट नंबर 7,
और ये पॉइंट सबसे बेस्ट है। कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ। कॉलेज एक ऐसा टाइम होता है जब आपके पास इनफ टाइम होता है अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए। और आपको एक बात बता दूं कि जब आप जिम जाते हो, आप कोई भी वर्कआउट करते हो, अगर पहले आप 10 kg वेट में वर्कआउट करते हो, फिर आप 20 kg उठाने लग जाते हो, फिर 30, 40, इस तरीके से आप धीरे धीरे इंप्रूव करते हो और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन इस तरीके से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है और आपके अंदर एक चीज आती है कि यार मैं अपने आप को पुश कर सकता हूँ और मेरी लिमिट, मेरी बॉडी की लिमिट बहुत ज्यादा है। इन सारी चीजों से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है और आपको एक बात अपने बारे में पता चलती है कि मेरी लिमिट बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने जिम में अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव किया, अपनी लिमिट को इंप्रूव किया, वैसे ही मैं बाकी एरियाज में अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूँ और अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। तो यार ये 7 पॉइंट थे जो कि मैंने अपने दोस्त के साथ शेयर करे थे और अब आपके साथ भी शेयर कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में।